पता है दोस्तों, हम लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो एक ऐसा दौर से गुजरे हैं जहाँ ना तो अच्छे घर, ना तो अच्छे कपड़े और ना ही अच्छे खाने को मिला करते थे। फिर भी हम लोग को जीवन आज के बच्चों की तुलना में बहुत ही अच्छा गुजरा था। उन दिनों हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते थे और ना ही ज़्यादा महंगी चीज़ों की चाहत होती थी, और जो भी रूखा सूखा खाने को मिलता उसे चुपचाप खा लिया करते थे, और जो भी कपड़े मिलते हम लोग पहन लेते थे। कभी कभी तो जब घर में खाने को सब ख़त्म हो जाया करती थी, तब माँ और दादी मिलकर दिन रात मेहनत करके चक्की से गेहूँ या चने की सत्तू पीसकर हम लोगों को पीने दिया करती थी, और उस समय पीने में बहुत ही अच्छा लगता था। और जब उस समय हम लोगों का शर्ट या पैंट घिसकर फट जाया करते थे तो माँ फटे हुए जगह पर दूसरे रंग के कपड़े लगा दिया करती थी, उसे ही पहनकर स्कूल चले जाया करते थे। और हम लोग के बचपन में सबसे ज़्यादा खुशी तब होती थी जब गांव में किसी पर्व त्यौहार पर मेले लगा करती थी। मेले लगने में 4 या 5 दिन बाकी होते, तभी से हम लोग सारे दोस्त प्लान बना लिया करते थे किस मेले में क्या खरीदना है, क्या खाना है और कितने पैसे लेकर जाना है। सच में क्या खूब थे वो बचपन के दिन और वो बचपन के मेले तो आज भी खूब लगते हैं, पर वो बात नहीं रही जो 90 के दौर के मेले में हुआ करता था। जिस दिन गांव में मेले लगने वाली होती उस दिन हम लोग बच्चे को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रात को अच्छा से नींद भी नहीं आती थी। सुबह उठते ही माँ या पापा के पास जाते और बोल दिया करते कि हमें पूरे 10 रुपये चाहिए, अगर नहीं दिए तो हम लोग मेले नहीं जाऊँगे। कभी ये फरमाइशें पूरी हो जाती थी तो कभी पिटाई से, नहीं तो कभी कभी हम लोग को 5 रुपये से ही काम चलाना पड़ता था। उसके बाद अच्छा से नहा लेते, फिर माँ बक्से में रखे नए कपड़े निकाल के दे दिया करती, उसे खुशी से पहन लिया करते। बक्से से निकाले गए कपड़े की खुशबू आज तक नहीं भूले हैं दोस्तों। मेले में जाने से पहले माँ हम लोगों को आँखों में काजल लगा दिया करती थी। मेले में जाने के लिए मम्मी या पापा तैयार नहीं होते तो हम लोग खुद दोस्तों के साथ चले जाते थे। उस समय रास्ते कितना भी दूर होती तो हम लोग को कम ही लगती थी, खूब उछलते कूदते जाते, पता ही नहीं चलते थे कि मेले कब आ गए। मेले में घुसते ही हम सारे बच्चे की धड़कनें बहुत ही तेज हो जाती थी। उस समय मेले में भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी। जहाँ एक तरफ मिठाई की दुकानें सजी होती जिसमें जलेबी, पेड़े, बर्फ़ी, लड्डू और काला जामुन बिकते होते, तो दूसरी तरफ खिलौने वाली दुकानें। उस टाइम हम लोगों के मन में हमेशा यही चलता कि पहले मिठाई खाएं या खिलौने खरीदें, लेकिन हम लोग हमेशा पहले खिलौने ही चुना करते थे। खिलौने पास जाकर बारी बारी से सबका दाम पूछ लिया करते, जो खिलौने पसंद आ जाती तो उसे मोल भाव किया करते। जब कम दाम में मिल जाते तो हम लोग बहुत ही खुश हो जाते थे। आज की तरह उन दिनों ज़्यादा महंगी खिलौने नहीं मिला करती थी, बस कुछ इस तरह के खिलौने आते थे जो कि मुश्किल से 5 या 10 रुपये में मिल जाते थे। उस समय खिलौने तो हम लोग ख़रीदा ही करते थे, लेकिन साथ में हम लोग एक बांसुरी ज़रूर ख़रीदा करते, नहीं तो ऐसी डमरू। और उस समय की सबसे प्यारी चीज़ जिससे सारे बच्चे आकर्षित हुआ करते थे वो है बैलून। बैलून तो उस समय सारे बच्चे ज़रूर ख़रीदा करते थे। मनपसंद खिलौने खरीद लेने के बाद उसके बाद चले जाते थे मिठाई वाले के पास, और वहाँ से ज़्यादा महंगी मिठाई नहीं खरीद पाते थे, तो उन दिनों हम लोग ज़्यादा जलेबी और पकौड़े ही खरीद कर खाया करते थे। उसके बाद हम लोग मिट्टी के खिलौने वाली दुकान के पास जाते और वहाँ से एक मिट्टी के खिलौना ज़रूर ख़रीदा करते थे, जैसे में ऐसी सुग्गा, घोड़े, हाथी। और साथ ही उन दिनों हम लोग एक भंडारी ज़रूर ख़रीदा करते थे, ये सोचकर कि इसमें ढेर सारे पैसे जमा करेंगे। अगर मेले में घूमते घूमते बंदूक से फोड़ने वाली ऐसे गुब्बारा वाला दिख जाया करता तो हम लोग एक बार इस पर निशाना लगाने के लिए ज़रूर पैसे देकर ट्राई किया करते थे। उस समय 1 रुपये की 4 गोलियां भी मिल जाती थी। अगर हम लोग 2 या 3 गुब्बारा भी फोड़ देते तो खुशी के ठिकाना नहीं रहता था। तो कुछ बच्चे मेले में सामान पर रिंग फेंक कर उसे जीता करते थे। हम लोग कितना भी ट्राई किया करते लेकिन हम लोग आज तक नहीं जीते थे। और उन दिनों औरतों के लिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ, टिकुली, श्रृंगार, सिंदूर की दुकानें भी सजी होती थी, लेकिन हम लोगों की इससे कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद जब कोई सर्कस वाला या मौत का कुआं वाला मेले में लगी होती तो देखने के लिए ज़रूर जाया करते थे। सर्कस देखने के लिए तो ज़्यादा पैसे लगते, इसलिए हम लोग ज़्यादा मौत का कुआं ही देखा करते थे।
जिसे देखकर हम लोग उस समय बहुत ही डरते थे और सोचा करते थे कि ये कैसे बाइक चला लिया करता है। और इसकी चर्चा हम लोग कई दिनों तक अपने दोस्तों के साथ किया करते। और जिस बच्चे के पास थोड़ा पैसे अधिक होते तो वे आसमान तारा यानी झूले पे बैठा करते थे। उन दिनों आज की तरह उतने हाईटेक झूले नहीं होते थे और साथ ही उन दिनों काठ से बनी कटघोड़ी भी हुआ करती थी, जिसे झूलने में मात्र 2 रुपये ही लगते थे। जब मेले में सारे पैसे ख़त्म हो जाया करते थे और उसमें कुछ खाने का मन करता तो बस ऐसे ही मिठाइयों को देखकर संतोष कर लिया करते थे। उसके बाद फिर घर चले आते। 5-6 दिनों तक हम लोग मेले के खूब चर्चा किया करते। कभी हम लोग अपने खिलौने दोस्तों को दिखाते तो उसके खिलौने लेकर हम लोग खेला करते थे। और सुबह शाम उठकर पहले तो खिलौनों के ही चेक किया करते थे कि मेरा खिलौना कैसा है। आज जब भी वो पल याद आती है दोस्तों तो आंखों से आंसू आ जाते हैं।